हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। अभी जो हाल ही में बल्क में वैकेंसीज आई हैं बिहार में रिवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट, जिसको हम LRC के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें जो लगभग 10,101 वैकेंसी आई हैं, तो इस वैकेंसी के फॉर्म भरने अब चालू हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इसके फॉर्म किस तरीके से भरे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को यह है कि सर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है कौन सी और कहां मिलेगी। तो दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है bcecb.patna.in। यह है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। अब जिन बच्चों को यह वेबसाइट नहीं मिल रही है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ये वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है, तो आप सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। एक चीज मैं बता दूं कि ये वेबसाइट मोबाइल या टैबलेट में नहीं खुलेगी, या तो लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही ये वेबसाइट ओपन होती है। ओके, अब ये जो फॉर्म्स भरने चालू हुए हैं 13 अप्रैल 2023 से भरने चालू हुए हैं और 12 मई तक ये फॉर्म भरे जा सकते हैं। लेकिन आप ये मत सोचिएगा अभी तो बहुत टाइम है, आराम से भर देंगे। जैसे ही वीडियो देखा फॉर्म भर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी है, तो बहुत शानदार मौका है ये। अब हम इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोलेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो इस तरीके से आपको पेज मिलेगा। आप देख सकते हैं इस वेबसाइट में राइट साइड में यहां पे लिखा हुआ है लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, मतलब जिन कैंडिडेट्स ने रजिस्टर कर चुका है उन कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड डालना है। लेकिन हम तो अभी अभी इस वेबसाइट पे आए हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का पेज आपका ये खुल जाएगा। ये थोड़ा मैं साइड हो जाता हूं, ये देखिए इस तरीके का पेज खुल जाएगा। अब मैं एक एक करके आपको हर एक कॉलम बताऊंगा कि किस तरीके से फॉर्म को भरना है। ठीक है, सबसे पहले पोस्ट नेम। जैसे ही आप पोस्ट नेम पे जाएंगे, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, स्पेशल सर्वे कानूनगो, ये तो है बीटेक सिविल के वो वाली वैकेंसी जहां पे 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। स्पेशल सर्वे अमीन, जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। डिप्लोमा के वो कैंडिडेट जहां पे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, वो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप बीटेक डिग्री या डिप्लोमा से हैं, एक्सपीरियंस है नहीं है, उस अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इनमें से कौन सी पोस्ट सेलेक्ट करनी है। लेटर से हम एक सैंपल फॉर्म बनाते हैं, एक सैंपल भर के बताते हैं स्पेशल सर्वे अमीन का। तो आप यहां पे स्पेशल सर्वे अमीन सेलेक्ट कर लीजिए, पोस्ट कोड अपने आप आ जाएगा। फिर डू यू फुलफिल द मिनिमम एजुकेशनल एलिजिबिलिटी फॉर द सेलेक्टेड पोस्ट। अब स्पेशल सर्वे अमीन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। क्या आपके पास वो है, यस पे सेलेक्ट करो। यस पे सेलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाओ। आप सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम। आपका जो नाम है अगर 2 वर्ड्स का है या 3 वर्ड्स का है, तो पहला नाम जो भी आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है एज इट इज लिखिए। ठीक है, आपका पहला नाम यहां लिखिए, उसको दोबारा लिखिए। मिडिल नेम अगर है तो मिडिल नेम लिखिए, उसको दोबारा लिखिए। और अगर जिन बच्चों का मिडिल नेम नहीं है, उनको यहां पे मिडिल नेम पे कुछ नहीं लिखना, ऐसे डैश वगैरह कुछ नहीं लगाना आपको। और लास्ट नेम, जो भी आपका लास्ट नेम है आपका सर्टिफिकेट में, वो लिखिए और वापस उसको रिपीट कीजिए। तो यहां पे अपने आप आपका पूरा नाम आ जाएगा। ठीक है, फिर और थोड़ा नीचे चलते हैं हम, यहां पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है। अब देखिए दोस्तों, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो लिखना जो आपकी चालू है, ईमेल आईडी का जिसका पासवर्ड आपको पता हो। ठीक है, क्यों, आपकी ईमेल आईडी, पासवर्ड, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड, ओटीपी वगैरह सब उन ईमेल आईडी और फोन नंबर पे आने वाला है। तो आप सिंपली यहां पे अपना मोबाइल नंबर वो लिखेगा जो चालू हो। चालू होने का मतलब जिसमें रिचार्ज भी रखते हो। ठीक है, क्योंकि आपका सारा जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो आइदर मोबाइल से या ईमेल आईडी से होगा। तो आप अपना मोबाइल नंबर यहां लिखिए, यहां पे दोबारा लिखिए। और अगर एक और कोई मोबाइल नंबर है, सेकंड कोई स्पेयर मोबाइल नंबर भी है जो चालू है, तो आप यहां पे अल्टरनेटिव नंबर भी लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर कुछ भी। ठीक है, फिर यहां पे आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है और यहां पे दोबारा उसी ईमेल आईडी को रिपीट करना है। ये हर जगह 2-2 इसलिए ताकि कोई अगर एक भी मिस्टेक से गलत हो जाए तो वो यहां पे पकड़ में आ जाएगा। आप एक ही ईमेल आईडी प्रॉपर्ली सही, एक एक अक्षर आपका सही हो, इसलिए उसको कंफर्म करा जा रहा है। और यहां पे जो भी सिक्योरिटी कोड आपका दिया होगा उसको यहां पे लिख दीजिए
और उसके बाद आपको यहां पे सेव एंड नेक्स्ट यहां पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हार्डली 2 मिनट से भी कम में आपकी ईमेल आईडी पे एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पे भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड को यूज करके आपको वापस होम पेज पे जाना है और यहां पे एंटर करना है, एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, एंटर पासवर्ड। जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल आईडी और फोन नंबर पे आएगा, दोनों एक ही आएगा, उसको आप यहां डालिए और जो पासवर्ड आएगा ये पासवर्ड खुद वेबसाइट जनरेट करके देगी और ये पासवर्ड आपको यहां पे डालना है। ओके, ये पासवर्ड आप जब यहां पे डालेंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे, तब आपके पास एक पेज आ जाएगा जहां पे वो पूछेगा कि अब अपना नया पासवर्ड सेट कर लो। नया पासवर्ड आपको खुद को अपनी मर्जी से सेट करना है, ठीक है। नया पासवर्ड में पहले आपको करंट पासवर्ड, मतलब वो जो अजीब सा पासवर्ड आया था आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर पे, पहले आपको वो डालना है। उसके नीचे नया पासवर्ड डालना है अल्फा न्यूमेरिक, मतलब जिसमें शब्द, मतलब ए से लेकर जेड तक, ABCDEFGH ऐसे ए से जेड तक कुछ वर्ड्स भी आए और कुछ नंबर्स भी आने चाहिए, ठीक है। तो आप अल्फा न्यूमेरिक नंबर और अल्फाबेट्स को यूज करके एक पासवर्ड सेट करिएगा, उसको दोबारा लिखिएगा और सबमिट कर दीजिए, ठीक है। अब आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर पे आया है और पासवर्ड जो अब आपने सेट किया है इसको याद रखना है, ठीक है। ज्यादातर बच्चे ऐसे क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 A, इस तरीके का मत रखिएगा क्योंकि इस तरीके का पासवर्ड कोई भी खोल सकता है। कुछ ऐसा पासवर्ड रखिएगा जो थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाया हुआ हो, ठीक है। तो आप यहां पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और नया पासवर्ड जो आपने सेट किया है अब आप उसको डालिए और अपना सिक्योरिटी कोड यहां पे जो भी यहां पे अक्षर लिखे हुए हैं वो यहां पे एंटर कीजिए और सबमिट के बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं ये पेज आ जाएगा। अब देखिए, पोस्ट हमने सेलेक्ट की थी स्पेशल सर्वे अमीन, पोस्ट कोड अपने आप आ गया। बाकी जो सारी चीजें मैंने यहाँ पे पहला नाम सैंपल रखा हुआ है और लास्ट नेम कुछ नहीं रखा, ठीक है। लास्ट नेम रखा है मैंने, मिडिल नेम रखा है नेम, तो नाम की जगह अपने आप सैंपल नेम आ गया, ठीक है। मोबाइल नंबर इंजीनियर्स एकेडमी का मैंने मोबाइल नंबर रखा हुआ है। ईमेल आईडी आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो आपको रखनी है, ठीक है। इस तरीके से ये पेज आ गया। अब आप कहेंगे सर इसमें हमको क्या भरना है? दोस्तों यहां पे आपको कुछ नहीं भरना, आगे अब आपको सारी डिटेल्स भरनी। कैसे? ये देखिए, यहां पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी आगे की डिटेल्स वाला पेज खुल जाएगा। ये आ गया आपका आगे की डिटेल्स वाला पेज। सबसे पहले देखिए ऊपर एक आ रहा है प्रोफाइल, बेसिक, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, फोटो एंड सिग्नेचर, प्रीव्यू, पेमेंट, एक करके सारे स्टेप्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहला प्रोफाइल वाला तो हमने भर दिया। अब हम चलते हैं बेसिक वाली। बेसिक डिटेल्स आपकी क्या क्या है? सबसे पहले मिनिमम एजुकेशनल एलिजिबिलिटी। अब हमने अमीन वाली पोस्ट सेलेक्ट करी थी तो यहां पे डिप्लोमा ऑटोमेटिकली आ गया सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट, आर यू अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार? क्या आपका डोमिसाइल बिहार का है या नहीं है, ठीक है। बिहार का डोमिसाइल का मतलब देखिए यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने बाहर का स्टेट का डाला तो आप एग्जाम नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जहां का डोमिसाइल है आप वहां का डालिए। अगर आपका बिहार का है तो यहां पे यस डालिए, बिहार का नहीं है तो नो डालिए। लेट अस से हम बात करते हैं कि चलो मैं तो राजस्थान का हूं तो मैंने नो डाल दिया। अब आपके रिजर्वेशन कैटेगरी कौन सा है? जनरल, बैकवर्ड कास्ट, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब, इनमें से कौन सा है? लेट अस से कोई भी, मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे अनरिजर्व। आपकी जो कैटेगरी हो वही सेलेक्ट करनी है, ऐसे नहीं कि मैंने ये सेलेक्ट किया तो सबको यही। आपकी जो भी कैटेगरी हो, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो, वो डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद आप आ जाते हैं डू यू क्लेम नॉन क्रीमी लेयर? क्या आप नॉन क्रीमी लेयर के हैं, हाँ या ना? अगर हैं तो यस सेलेक्ट कीजिए, नहीं है तो नो सेलेक्ट कीजिए। डू यू क्लेम फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं तो हाँ सेलेक्ट कीजिए, नहीं है तो नो पे रहने दीजिए। डू यू क्लेम डिसेबल्ड कोटा? डिसेबल्ड कोटा आपने सेलेक्ट किया है, अगर हाँ तो यस सेलेक्ट कीजिए, ना तो नो सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप हाँ सेलेक्ट करते हैं तो आप किस तरीके का आपका डिसेबिलिटी है वो भी आपको बताना है, ठीक है। जैसे विजुअल इंपेयरमेंट है, डेफ एंड डम है, लोकोमोटर है, मेंटल डिसऑर्डर है या मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो भी आपका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है वहां पे ये चीज गिवन होती है कि किस टाइप की डिसेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फॉर्म में भरना है। क्या आप फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट कोटा पे क्लेम करना चाहते हैं? अगर है तो हाँ, नहीं है तो ना, ठीक है। और इस तरीके से आ जाइए आप। डू यू होल्ड आधार कार्ड? अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस सेलेक्ट करो, अपना आधार कार्ड नंबर डालो। अगर नो नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लो और कुछ मत डालो। अब पर्सनल डिटेल्स पे आ जाते हैं।
पर्सनल डिटेल्स पे आपको पहले यहां पे डालना है क्या आप मेल है या फीमेल, जो भी आपको लगता है आप मेल है तो मेल डालिए, फीमेल है तो फीमेल डालिए। डेट ऑफ बर्थ, यहां पे आपको अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है। मैं एक रैंडमली कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूं। अब देखिए यहां पे वेबसाइट पे आपके पास कुछ कुछ चीजें हैं, इसको ध्यान से देखिए। डेट ऑफ बर्थ आपको अपने डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद मार्शल स्टेटस, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो हैं, विडोअर हैं, डिवोर्स या जुडिशियली सेपरेटेड, वो डालनी है। उसके बाद आपका कोई भी एक बॉडी पे एक आइडेंटिफिकेशन मार्क, किसी के कोई कट मार्क होता है, कहीं कोई जलने का मार्क, कहीं पे कोई तिल होता है, तो वो लिखना है आपको सेंटेंस में। तिल को क्या बोलते हैं? ब्लैक मोल, BLACKMOLE। अगर तिल है तो ब्लैक मोल, जैसे कि अगर किसी के हाथ पे तिल है तो ब्लैक मोल ऑन राइट पाम, इसको कहते हैं पाम। ठीक है, तो जहां पे भी तिल है वहां पे लिख दीजिएगा तिल है या कट मार्क है या जले का मार्क है या कोई बर्थ मार्क है, जो भी आपका मार्क है वो मार्क आइडेंटिफिकेशन लिखिएगा। यहाँ पे आपको अपने फादर्स नेम, यहाँ पे आपको अपने मदर्स नेम, और अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे आपको अपने स्पाउस का नाम भी लिखना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब आपको डालना है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। आपके एड्रेस के लिए 3 लाइंस गिवन है। आपका कंप्लीट एड्रेस, प्रॉपर ढंग से एड्रेस आपको यहाँ लिखना है। आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है उस एड्रेस की, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ब्लॉक सेलेक्ट करना है और पिन कोड सेलेक्ट करना है। अब अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सिंपली इस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए कि सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, और अगर अलग अलग है तो परमानेंट एड्रेस वापस से आप डाल सकते हैं जैसे कि आपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डाला था। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन फॉर्म अमीन वैकेंसी के लिए इस एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है 800 रुपए, यहां पे आ रही है। एप्लीकेशन फी या इंटीमेशन चार्जेस जिसको कहते हैं, यह है 800 रुपए, यहां पे आ रही है। अभी नहीं भरना, आगे आएगा, अभी हम इसको आगे चलते हैं। ठीक है, अब जब आपने सारी चीजें करेक्ट भर दी है तो आपको क्लिक करना है यहां पे सेव एंड नेक्स्ट पे। अब ये सैंपल भरने के बाद जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे इसके अगले पेज के ऊपर। अब इसके अगले पेज में देखिए आप आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। अब आपको यहां पे अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका 10th का जो स्कूल का नाम है वो 10th जिस बोर्ड से किया है, सीबीएसई बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, या आपकी जो भी स्टेट है वो स्टेट बोर्ड से। इंस्टीट्यूट टाइप, पासिंग स्टेट, आप जिस स्टेट से पास किया आपने वो पासिंग, जो आपका स्कूल का डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आता था, जिस जिले में आपका स्कूल आता था वो पासिंग ईयर, परसेंटेज और टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये चीजें आपको लिखनी है बिल्कुल एज इट इज। आपको 12th का लिखना है और फिर आपको डिप्लोमा का भी सेम चीजें यहां पे लिखना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब आपको यहां पे अपने सेमेस्टर की डिटेल्स डालनी है। अब सेमेस्टर में आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है, टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, परसेंटेज। इसका मतलब क्या हुआ, आपको सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स मिली होंगी, तो आपके पहले सेमेस्टर की मार्कशीट, यहां पे उसका सीरियल नंबर या जो भी आपका मार्कशीट नंबर होता है या फिर सर्टिफिकेट नंबर होगा वो आपको लिखना है। अब टोटल आपका 500 मार्क्स में से होता था या 400 मार्क्स में से पेपर होता था, लेट अस से 500 मार्क्स में पेपर होता, तो टोटल मार्क्स 500, आपके आए थे 300, तो यहां पे लिखिए 300 और परसेंटेज। ठीक है, और बिल्कुल इस तरीके से आपको अपने डिप्लोमा के सारे सेमेस्टर के सर्टिफिकेट नंबर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड और परसेंटेज लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैं एक बार सैंपल इसमें भर देता हूं जल्दी से। तो देखो दोस्तों, यहां पे अब मैंने इस फॉर्म का एक सैंपल फॉर्मेट यहां पे भरा है। ठीक है, मतलब सारी डिटेल्स एक सैंपल के तौर पे भर दी। अब एक बच्चे को कंफ्यूजन क्या आएगा कि सर हमने जब ये खोला था तो यहां पे बहुत सारे एरर आ गए। एरर क्यों आए? क्योंकि इसके आगे भी कुछ कॉलम्स है। अब वो कैसे पता चलेगा? आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में आप कंट्रोल माइनस माइनस दबाइए, मतलब कंट्रोल और माइनस को एक साथ दबाइए तो क्या होगा, ये देखिए छोटा हो गया। अब देखिए आगे के भी कॉलम्स हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड, फुल मार्क्स और परसेंटेज। ठीक है, मतलब आपको अपने 10th के टोटल 5 सब्जेक्ट होते थे तो पांचों के सब्जेक्ट के मिला के कितने मार्क्स हुए वो लिखना है। 5 सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 500, वो लिख देना, और परसेंटेज कितना होता है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। बिल्कुल ऐसे कैसे आपको 12th के मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखने हैं, टोटल कितने मार्क्स होता है 12th का वो, और मार्क्स ऑब्टेन के परसेंटेज ये खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा। और बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने डिप्लोमा के भी टोटल कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए, कितने मार्क्स का टोटल पेपर होता है और परसेंटेज ये खुद कर देगा। ठीक है, फिर आप आएंगे अपने सेमेस्टर डिटेल्स में। तो सेमेस्टर डिटेल्स में आपको अपने सर्टिफिकेट्स के नंबर, जो भी आपके सर्टिफिकेट पे नंबर गिवन होता है वो आपको नंबर लिखना है।
हर सेमेस्टर वाइज लिखना है, उसका टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड और परसेंटेज तो ये खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा। आपको केवल टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखना, इस तरीके से लिख देंगे। फिर करेंगे आप सेव एंड नेक्स्ट पे, सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे तो आप आ जाएंगे हमारे अगले पेज के ऊपर। अब देखिए एक एक करके हम इसको डिस्कस करते चलते हैं। अब आप जैसे ही इस पे आएंगे, आप आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स के पेज पे। डॉक्यूमेंट्स के पेज पे आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ आपका 20 से 50 केबी के बीच का होना चाहिए, उसको आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अगर 20 से कम या 50 केबी से ज्यादा की फाइल होगी तो वो अपलोड ही नहीं होगी। नेक्स्ट आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, 10 से 20 केबी के बीच की फाइल होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपना 10th का पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो पीडीएफ में होना चाहिए और 500 केबी से 2 MB के बीच की साइज होनी चाहिए। उसके बाद 10th का मार्कशीट, देखिए 10th का सर्टिफिकेट अलग और मार्कशीट अलग है, पीडीएफ में है ये भी, और ये भी 500 केबी से 2 MB के साइज की होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपना डिप्लोमा का पासिंग सर्टिफिकेट और डिप्लोमा की मार्कशीट, ये दोनों अपलोड करनी है अलग अलग, और साथ में अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का मतलब आप जिस भी स्टेट का आपका डोमिसाइल आप शो कर रहे हैं, उस डोमिसाइल के लिए आप एज अ प्रूफ आपको अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, 500 केबी से 2 MB के बीच का। आप जब सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे बताए गए उस साइज में, उस फॉर्मेट में अपलोड कर देंगे, तो आप इसमें नीचे आइएगा, आप यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालिए, जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है, और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। आप जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे इसके अगले पेज पे, प्रीव्यू पे। प्रीव्यू मतलब जितना भी आपने अभी तक फॉर्म भरा है, आपका डिटेल्स, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके पेरेंट्स की डिटेल्स, मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपके स्पाउस का नाम, आपकी कैटेगरी, आपके सेमेस्टर के मार्क्स, 10th 12th के मार्क्स, और आपके सारे के सारे फोटोग्राफ्स, आपके सिग्नेचर, 10th 12th की मार्कशीट, डिप्लोमा की मार्कशीट और बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स आप इसको चेक कर सकते हैं। हर एक चीज स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में आपकी स्पेलिंग है वही स्पेलिंग यहाँ पे होनी चाहिए। इन स्पेलिंग के साथ आप ये फॉर्म भर दीजिए। अगर आपको लगता है सारी चीजें सही है तो सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद अमीन पे जैसे 800 रुपए है, तो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से जो इसकी एप्लीकेशन फीस है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आप उस फीस को ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ऑनलाइन मतलब चाहे तो आप उसको यूपीआई से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या किसी भी और ऑनलाइन मीडियम, नेट बैंकिंग वगैरह से आप इसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते ही आप आ जाएंगे इसके फाइनल पेज पे, जहां पे आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट रिसिप्ट आ जाएगी। उसको डाउनलोड करके आप सेव कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका इस बिहार एलआरसी की जो ह्यूज में वैकेंसी निकली है, इसके फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। कोई भी अगर डाउट आ रहा हो, किसी भी स्टेज में कंफ्यूजन हो, कोई भी चीज नहीं समझ आई हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, और फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए निंबस लर्निंग प्लेटफॉर्म से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.